तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू भला है, तू ही कदूस और तू ही कादिर है। हालेलुया, तेरा नाम हर एक नाम से बहुत आला और ऊंचा है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदा का कलाम सीखने से पहले एक हम खूबसूरत गीत गाते हैं। मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा, मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा, मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा, रूहे पाक दे खजाने भरदा यहोवा पाक खुदा, रूहे पाक दे खजाने भरदा यहोवा पाक खुदा। मैं हाँ भेड़ियों दे गल्ले दी, ओदे पिछे पिछे हाँ चल दी, मैं हाँ भेड़ियों दे गल्ले दी, ओदे पिछे पिछे हाँ चल दी, किसे गैर दी ना कदी सुन दी, बस आवाज सुने मैनू उस दी, मैनू कल्लिया ना कदे छड्डदा यहोवा पाक खुदा, मैनू कल्लिया ना कदे छड्डदा यहोवा पाक खुदा, रूहे पाक दे खजाने भरदा यहोवा पाक खुदा, चंगियां चीज़ां नाल भरदा जो भी उस तो रवे डरदा, चंगियां चीज़ां नाल भरदा जो भी उस तो रवे डरदा, ओ खुदावंद हक ताला मैनू अगों पिछों घेरे रखदा, ओ खुदावंद हक ताला मैनू अगों पिछों घेरे रखदा, जेड़ा दिल दियां गल्लां जानदा यहोवा पाक खुदा, जेड़ा दिल दियां गल्लां जानदा यहोवा पाक खुदा, मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा, रह के धरती ते भी ओ बनदा है वारिस अरशां दा, रह के धरती ते भी ओ बनदा है वारिस अरशां दा, जेड़ा बेटे नू कबूल करदा ओनू बेटा कह के ओ है सददा, जेड़ा बेटे नू कबूल करदा ओनू बेटा कह के ओ है सददा, जेड़ा सिर उत्ते हथ धरदा यहोवा पाक खुदा, जेड़ा सिर उत्ते हथ धरदा यहोवा पाक खुदा, मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा, रूहे पाक दे खजाने भरदा यहोवा पाक खुदा, यहोवा पाक खुदा, यहोवा पाक खुदा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा के हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, जिंदगी और जिंदगी की सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, उसके फजल के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज जो हम सीखेंगे, जो हमारा टॉपिक है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से यहूदिया के इलाका में यीशु का इस्तबाग देना। आइए आज इस पर जो है हम गौर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग भी हमें क्लास में जो है ज्वाइन करते हैं, कोशिश करें आप अपनी बाइबल मुकद्दस ज़रूर अपने पास साथ लेकर बैठें, ताकि जो हवाला पढ़ा जाता है आप भी उसे बाइबल मुकद्दस में से बगौर जो है उसे पढ़ें। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब और आयत नंबर 22 से 26 तक, और यहाँ पर हम देखते यीशु मसीह की खिदमत को कि जब यीशु मसीह जो है इस्तबाग देता है, बपतिस्मा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, तो यीशु मसीह की जो खिदमत है वो हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो नमूना है, और हमारे लिए जो है हमारी ज़िंदगी गुजारने का सरमाया है, पैटर्न है हमारे पास, ताकि उसी तरह से हम भी ज़िंदगी गुजार के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और अपनी बरकत को हासिल करें। 3 बाब की आयत नंबर 22 में लिखा, और इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए, और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। जी, तो कई बार लोग इस बात पर जो है बहस करते हैं कि यीशु मसीह ने कहाँ पर बपतिस्मा दी है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि यीशु मसीह बपतिस्मा देने लगा, और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक ऐनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था। तो यहां पर जो एक बात हमें मिलती है कि बपतिस्मा के लिए मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो है वो तरीकाकार हैं। नंबर 1 जो बपतिस्मा का लफ्जी मतलब है वो ही है कि पूरा डुबो कर किसी चीज को जो है वो बाहर निकालना और उससे पूरा रंग देना। यानी जब तक हम पूरे पानी के अंदर नहीं जाते तो कैसे हम गीले हो सकते हैं। इसी तरह से तो बपतिस्मा जो है, इसके लिए जो यूनानी वर्ड है वो बैप्टिजो है, जिसका माना है पूरा डुबो कर किसी चीज को बाहर निकालना। और फिर यहां पर लिखा क्योंकि वहां पानी बहुत था। तो जो लोग थोड़े पानी से बपतिस्मे के कायल हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक बात यह है कि यहाँ पर नजर आता है कि पानी बहुत है। और फिर ऐन का मतलब ही चश्मा होता है, और ऐनून का मतलब है वहां पर चश्मे थे। जो ऐन की जमा है, चश्मे की जमा है, वहां पर चश्मे थे, पानी ज्यादा था। तो यहां पर सोच मिलती है क्योंकि वहां, और फिर लिखा भी है पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। तो ऐसा नहीं यहां पर लिखा कि लोग बच्चों को लाते और बपतिस्मा देते थे। लोग खुद यहां पर आते हैं और बपतिस्मा जो है वो लेते हैं। और जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से आप पढ़ेंगे कि बपतिस्मा जब लिया जाता है, माल की किताब में भी लिखा है कि जो बपतिस्मा लेना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो इकरार करे। और जब बपतिस्मा दिया जाता था तो बपतिस्मा लेने वाले से इकरार जो है वो करवाया जाता था कि वो ईमान लाता है कि यीशु खुदा का बेटा है। तो कम अज कम यहाँ पर एज ये है जब कोई कलाम को समझ सकता है, कोई इकरार कर सकता है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। और यूहन्ना के पास भी लोग आकर पहले तौबा करते, यानी एज इतनी जो है इससे पता चलता है कि जब राइट रॉन्ग का किसी को पता हो, गुनाह का, नेकी का, बदी का पता हो, और अपने गुनाह से तौबा करते, मुआफी मांगते, और फिर जो है उनको बपतिस्मा जो है वो दिया जाता था। और एमाल की किताब में भी लिखा है जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा भाइयों हम क्या करें।
पतरस ने उनसे कहा कि तुम तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। तो यहां पर भी लिखा है कि जो बपतिस्मा लेगा पहले तौबा करेगा। और क्यों तौबा करेगा? गुनाहों की मुआफी के लिए। यानी ये एज ये है कि जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में गुनाह जो है परफॉर्म किए हैं, अब उनसे तौबा करेंगे। और फिर जिन्होंने बपतिस्मा लिया था उनके लिए बाइबल मुकद्दस में जो है वो लिखा है, वो हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। तो यानी फिर इनको इशाए रबानी में, होली कम्युनियन में इनको जो है वो शरीक किया गया। तो यहां पर जो है हमें यह पता चलता है कि जो बपतिस्मा लेने वाले हैं उनकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। कम से कम जो अच्छाई बुराई का इल्म रखता है, फिर वो तौबा करता है और फिर जो है वो बपतिस्मा लेता है। और बाइबल मुकद्दस में हमें यह भी पता चलता है कि जो बपतिस्मा लेते थे वो इकरार करते थे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो ये इमाल की किताब में ही हम देखते हैं कि हबशी खोजा को जो है जब बपतिस्मा दिया गया तो वहां पर भी जो है कुछ चीजें जब हमें मिलती हैं जी। और ये है इमाल की किताब का 8वां बाब, जब हबशी खोजा को जो है बपतिस्मा दिया गया। तो 8वें बाब के आयत नंबर 34 में लिखा है, खोजा ने फिलिप से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के। फिलिप्स ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। तो यहां पर बपतिस्मा लेने वाले जो है उनकी एज कम से कम इतनी है जो खुशखबरी को सुनते हैं और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है। तो यहां पर जो है बपतिस्मा हमें कोई किसी कप के अंदर या किसी कटोरे के अंदर या किसी गिलास के अंदर जो है वो नहीं नजर आ रहा, बल्कि यहां पर भी बहुत पानी है। अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्स ने कहा, अगर तू दिलो जान से मान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। तो यहां पर यह हमें तालीम मिलती है बैप्टिज्म के हवाला से, जो बपतिस्मा लेगा उसके लिए दिलो जान से ईमान लाना होगा कि यीशु मसीह जो है उसका खुदावंद है। बस फिलिप्स ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो मेरे बहन भाइयों, जब कोई बपतिस्मा लेता है तो उसे इकरार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो उसे गुनाहों से मुआफी मांगनी पड़ेगी। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो उसे अपनी मर्जी से अपने आप को खुदा के हुजूर में सबमिट करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, और फिर जो है उसे बपतिस्मा जो है वो दिया जाता है। और हम देखते हैं कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी लोग बपतिस्मा देते हैं। खैर इस बहस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो में मिलता है, तो क्या कोई छोटा बच्चा जो है वो इकरार कर सकता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? डेफिनेट इसका जवाब होगा कि नहीं। बस उसने रथ खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्स और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े। तो यहां पर भी हमें बपतिस्मा के वक्त पानी की मिकदार का पता चलता है, क्वांटिटी का पता चलता है कि पानी ज्यादा है जिसके अंदर 2 लोग उतर सकते हैं। तो क्या एक कप के अंदर, एक ग्लास के अंदर क्या 2 लोग उतर सकते हैं? और फिर लिखा है, दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। तो कई बार लोग खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते, कहते तो फिर तो दोनों का हो गया। दोनों का नहीं हो गया। फिलिप्स बपतिस्मा देने वाला है और हबशी खोजा जो है वो बपतिस्मा लेने वाला है। लेकिन उसने उसको बपतिस्मा दिया, उनका बपतिस्मा नहीं हुआ, बल्कि लिखा है उसने उसको बपतिस्मा दिया, यानी हबशी खोजा को बपतिस्मा दिया गया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए
تو خدا کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور خدا نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ تو جو بیپٹزم لیتا ہے وہ نجات پا کر وہ جو ہے خوشی کرتا ہے، وہ شادمان ہوتا ہے اور یسوع مسیح کا گواہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ایج کا بھی یہاں پر جو ہے پتہ چل رہا ہے، ایک تعین جب وہ ہوتا ہے کہ ان کی ایج کتنی ہے جو ہے بپتسمہ جو لیتے ہیں۔ اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ تو جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے ان کے منہ میں خوشخبری ہے، تو اس لیے بائبل مقدس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کا بپتسمہ جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص جو توبہ کرتا ہے، جو اقرار کرتا ہے کہ یسوع کا خداوند ہے، اور جب بیپٹزم ہم لیتے ہیں اس میں ایکچولی ایک اور بھی اقرار ہے، اور وہ اقرار یہ ہے کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ مر گیا، میں یسوع مسیح کے ساتھ جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں میں دفن ہوا، اور جب اوپر آتے ہیں تو ہم یہ بھی شو کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ میں یسوع کے ساتھ جی اٹھا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کے اندر یہ ریولیشن ہے، اس کے اندر یہ مکاشفہ ہے بپتسمہ لینے کا۔ تو یہاں پر ہم لکھے جہاں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جہاں پر یسوع مسیح بپتسمہ دیتا تھا وہاں پر جو ہے انون یعنی چشمے تھے وہاں پر، اور وہاں پانی بہت تھا۔ تو اس لیے ہم بھی جن لوگوں کو بپتسمے کی تعلیم دیں یا ہم خود بپتسمہ لیں تو وہاں پر جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایج جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اور بائبل مقدس میں بالکل کلیئرلی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایج کم از کم جو رائٹ رانگ کو جانتا ہے وہ پھر فیصلہ کرے زندگی میں، اور پھر جو ہے خدا ان کو اپنا نجات دہندہ مانے اور اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور پھر وہ یسوع مسیح کا گواہ بنے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ تو بپتسمہ لے کر صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم بس یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جی آئی ایم بیپٹائزڈ، نہیں، یہ ایک کام کا آغاز ہے، بلکہ خدا کے کام کو شروع کرنا ہے اور یسوع مسیح کا گواہ بننا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو آئیے اس سے آگے ہم تھوڑا بڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس کا 3 باب اور تو یہ یہاں پر ہم نے سیکھا کہ وہاں پر پانی بہت تھا۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یوحنا اس وقت تک قید خانہ میں ڈالا نہ گیا تھا، پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی۔ انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا، اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تو نے گواہی دی ہے، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں یسوع نے کہاں بپتسمہ دی؟ او بھائی سنو، دیکھیں اگر شاگرد بھی دیتے تھے تو کیا شاگرد یسوع کی نافرمانی میں دیتے تھے؟ یہاں پر تو لکھا ہے یسوع بپتسمہ دیتا ہے، اور اگر بریکٹ میں یہ بھی لکھ دیے کہ گویا شاگرد دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے بپتسمہ دینے کی، نہیں، یسوع مسیح خود بپتسمہ دیتا ہے اور اس کے شاگرد بھی دیتے ہیں، اور لوگ آ کر یسوع مسیح سے بپتسمہ لیتے ہیں۔ یوحنا نے جواب میں کہا، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بپتسمے کا آرڈر، بپتسمے کی اتھارٹی یسوع مسیح کو بھی آسمان سے ملی ہے، جس طرح سے مجھے بھی آسمان سے حکم ملا ہے، تو بپتسمہ لینا آسمانی حکم ہے۔ تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا، میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے مقدس یوحنا کی عادت کا پتہ چلتا ہے، نیچر کا پتہ چلتا ہے۔ وہ یسوع مسیح کی خدمت کے اندر بہت سارے لوگوں کو نجات پاتے ہوئے دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے اور اسے شادمانی ہوتی ہے۔ سو اسی طرح سے یہ بات ہمارے بھی سیکھنے کے لیے ہے کہ اگر کوئی خدا کا خادم، خدا کی خادمہ، اس کے وسیلہ سے لوگ چینج ہو رہے ہیں، لوگ نجات پا رہے ہیں، لوگ توبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔
बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। हालेलुया। तो मेरे बहन भाइयों, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और रूहों को बचाना है। याद रखें, इब्लीस दिन रात काम कर रहा है और रूहों को तबाह करने पर तुला हुआ है। लेकिन कई बार ईमानदार आपस में लड़ रहे हैं, ईमानदार आपस में बहस मुबासा कर रहे हैं, ईमानदार जो है एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, और ईमानदार जो है वो एक दूसरे के मददगार नहीं बन रहे। याद रखें, ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बिलीवर्स हैं, ये कलीसिया यीशु मसीह की है। हालेलुया। पर कई बार लोग आपस में, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा मेंबर है, ना ना, कलीसिया जिसकी है, कलीसिया उसकी है जिसने जान दी है। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना की जिंदगी का एक खूबसूरत यहां पर पहलू हम देखते हैं, वो यीशु मसीह को जलाल पाते हुए देखकर खुश होता है। याद रखें, हर ईमानदार का अपना मुकाम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम किसी को तोल नहीं सकते, किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। खुदा ने हर किसी को स्पेशल जो है बनाया है, और आप जितने भी खुदा के लोग हैं, यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, आप सब स्पेशल हो, आप बहुत कीमती हो। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। मुकद्दस यूहन्ना ने एक और बात जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है उसने डिक्लेयर की है, और उसने ये भी बात बताई है कि हम जो है जमीन से हैं, पर यीशु मसीह जो है वो आसमान से आया है। यीशु मसीह खुदा का कलमा है जो मुजस्सम हुआ है। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। जो जमीन से है वो जमीन ही से है, और जमीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता, क्योंकि वो बाप के पास से आया है, और खुदा की बादशाही का और हजूरी का उससे ज्यादा किसको रेवलेशन हो सकता है। और दुनिया के लोग चूंकि जिस्मानी हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आती, और वो कहते हैं कि यीशु कैसे खुदा का बेटा हो सकता है, क्योंकि वो दुनिया में है और दुनिया ही किसी बातें कहते हैं। जिसने उसकी गवाही कबूल की, उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है और हक और सच है। किसी को इसकी समझ आए या ना आए, इसमें बाइबल मुकद्दस का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो दुनियावी है और दुनिया की बातें करते हैं। क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा है वो खुदा की बातें कहता है। हालेलुया। इसलिए कि वो रूह नाप कर नहीं देता। मुकद्दस यूहन्ना एक बड़े से बड़ा मुकाशफा जो है वो ईमानदारों पर जो है वो जाहिर कर रहा है, रिवील कर रहा है, और वो ये भी बताता है कि वो रूह नाप कर नहीं देता। हाँ जी। तो नाप क्या, रूह की कोई पैमाइश भी होती है? रूह की पैमाइश तो नहीं होती, लेकिन हमें कुछ आइडियाज मिलते हैं कि जो मसा एलिया के ऊपर था, एलीशा ने कहा कि मुझे अपने रूह का दुगना दे। ठीक है, तो जो मसा एलिया के ऊपर था उससे डबल पोर्शन जो है वो मिला एलीशा को। एलिया ने एक मुर्दा जिंदा किया, एलीशा ने 2 मुर्दे जिंदा किए। एलिया ने एक बार पानी को चीरा, एलीशा ने 2 बार पानी को चीरा। एलिया के बाइबल मुकद्दस में 7 मोजज़ात का जिक्र है, एलीशा के 14 मोजज़ात का जिक्र है, तो डबल पोर्शन। और फिर हमें पता चलता है कि जो मसा मूसा के ऊपर था, 70 बुजुर्गों पर वो मसा जो है मूसा के मसा में से लेकर, यानी उसी तरह का मसा जो है उनके ऊपर भी उंडेला गया। पर नए अहदनामा में हमें मिलता है यीशु मसीह जब जो रूह और सच्चाई से मामूर होकर आया, लिखा वो रूह नाप कर नहीं देता, यानी अभी मामूरी फुल फिलामेंट जो है वो पूरे का पूरा रूह एक ईमानदार के अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। बाप बेटे से मोहब्बत रखते रहे, उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा। तो जरूरी है कि खुदा का बेटा जो कहता है उसकी बातों का यकीन किया जाए और उस पर जो है ईमान लाया जाए।
बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। तो जो खुदा के बेटे की तालीम को नहीं मानता, जो बाइबल मुकद्दस को नहीं मानता, वो गजब के नीचे है, क्योंकि उसने खुदा के कलाम को नहीं माना। खुदा के कलाम का जो लिहाज करता है, कलाम को जो मानता है, वो कलाम उसके लिए जो है वो बरकत का सबब है। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है यूहन्ना इस्तबागी का पकड़वाया जाना। मुकद्दस मत्ती की इंजील का 4 बाब और उसकी आयत नंबर 12 के अंदर जो है वो हम देखते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका बाब नंबर 4 और यहां पर हमें जिक्र मिलता है कि मुकद्दस यूहन्ना जो है वो गवाही देने के सबब से जो है वो पकड़वाया गया। 4 बाब की हाँ जी आयत नंबर 12 के अंदर हमें ये पता चलता है। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ। तो यहां पर यह भी हमें पता चलता है कि खिदमत का देखें तरीकाकार। जब मुकद्दस यूहन्ना पकड़ा गया तो उसी जगह पर यीशु मसीह ने जाकर खिदमत शुरू की, यानी उस जगह को खाली नहीं छोड़ा गया। इसी तरह से मेरे बहन भाइयों, हमें ईमानदार होते हुए एक दूसरे का बाजू बनना है। ईमानदार होते हुए हमें एक दूसरे का जो है वो जोर बनना है और खुदा की खिदमत को हमने आगे बढ़ाना है। खुदा की खिदमत के अंदर हमने रुकावटें नहीं डालनी, दूसरों के लिए मददगार बनना है। हालेलुया। और फिर इसी तरह से जो है वो हमें 12वीं आयत में यह भी मिलता है, मसीह यीशु की गलील को सामरिया के रास्ते रवानगी। 4 बाब की आयत नंबर जो है वो 12 में जो है वो हम पढ़ते हैं। और जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ। तो इसी तरह से हमें भी अपने पीछे लीडरशिप को छोड़ना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा जमीन के ऊपर बैठा रहे, लेकिन याद रखें आपको डिसाइपलशिप पे काम करना है, दूसरों को शागिर्द बनाना है, दूसरों को यीशु के पास लाना है, ताकि जब आप चले जाएं तो फिर आपके पीछे बहुत सारे और लोग हों जो दूसरों को खुदा का कलाम जो है वो सिखा सके और खुदा का काम जो है वो आगे बढ़े, खुदा के काम में जो है वो अफजाइश हो, तरक्की हो। और फिर 4 बाब की जो है वो आयत नंबर जो है हम आ जाते हैं 4 से 36 तक और 42 तक फिर जो है हम पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में। उसके 4 बाब पर हम आ जाते हैं। और फिर जब खुदा उनको मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, तो कई बार जेलसी की स्पिरिट ईमानदारों में बढ़ रही होती है और हम सोचते हैं कि बपतिस्मा मैं ही दूं और कोई क्यों दे। देखें, याद रखें, कोई गो आपका जूनियर है, अगर वो भी बपतिस्मा दे देता है तो इसमें कोई जेलसी वाली बात नहीं है, सीनियर जूनियर वाली बात नहीं है। अच्छा है जो भी कोई खुदा का काम कर रहे हैं। यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है। बपतिस्मा देना यीशु मसीह की खिदमत का अहम तरीन पहलू है। ब्रैकेट में लिखा है गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। तो यहां पर ये अच्छा ब्रैकेट जो है वो मतन का हिस्सा नहीं होती, वो वजाहत होती है। लेकिन चूंकि बाइबल के अंदर लिखी हुई है, वजाहत है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अगर यूं भी माने तो अगर शागिर्द देते थे तो क्या यीशु की नाफरमानी में वो दे रहे थे? तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है गलील उसने जाना है और बीच में सामरिया आता है। तो यरूशलेम से 40 किलोमीटर जो है फासला बनता है
यीशु मसीह एक एक शख्स के लिए भी जो है वो फिक्रमंद है और एक एक शख्स को वो बचा लेना चाहता है। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस कता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था, यानी सुबह 6 बजे से दिन का आगाज होता है, और ये हमारे जो इंग्लिश टाइम है इसके मुताबिक तकरीबन दिन के 12 बजे। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कि क्यों मांगता है, मतलब ये है यहूदी सामरियों से नफरत करते थे। इसकी एक वजह भी ये थी, जब यहूदी असीर होकर चले गए तो कुछ जो है वो यहूदी जो है वो बाबलियों ने पीछे छोड़ दिए थे, गरीब गुरबा या कमजोर या मेहनत कश लोग, ताकि वो उनकी खिदमत करें। और इस तरह से उनको जो है उन्होंने एक तरह से डोमिनेट कर लिया, मगलूब कर लिया, अंडर प्रेशर कर लिया। सामरियों के पास बाइबल मुकद्दस की जो है शरीयत थी, यानी 5 किताबें थी जो बाइबल में हैं पुराने अहदनामा में, पर साथ साथ में इन्होंने जो है बुतों की पूजा भी जो है वो शुरू कर दी, जिसकी वजह से यहूदी इनसे नफरत करते थे और कहते थे कि तुम जो है बाइबल मुकद्दस को भी मानते हो और बुत परस्ती भी करते हो। इसलिए अपने हैकल में वो इनको दुआ इबादत भी नहीं करने देते थे। इन्होंने अपनी एक अलग हैकल बना ली थी गरजीम के पहाड़ पर, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। तो यीशु मसीह जो है वो प्रिंस ऑफ पीस है, यीशु मसीह मोहब्बत का जो है वो पैकर है, यीशु मसीह मिलाने वाला है। यीशु ने जवाब में से कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। तो जो पानी यीशु मसीह देता है, इंसान के अंदर जिंदगी के चश्मे जारी हो जाते हैं। मतलब यह है उसे एक जिंदा उम्मीद मिल जाती है, उसे यकीन आ जाता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो उस ईमान के सबब से जो मैं यीशु पर ईमान लाया हूं, उस कलाम के सबब से जिसे दिल में मैंने रख लिया है, कबूल कर लिया है, अब मौत जो है मेरे ऊपर गालिब, यानी दूसरी मौत जिसे जहन्नम कहते हैं, वो मौत जो है मुझे मगलूब नहीं कर सकेगी। और मैं जो है उस मौत का जो है वो लुकमा नहीं बनूंगा। क्रंथियों में लिखा मौत फतह का लुकमा हो गई। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के जी उठने के वसीला से अबदी जिंदगी का आगाज हुआ है। अगर तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा है, खुदा तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? कई बार लोग यीशु मसीह को महज एक नबी और एक इंसान ही समझते हैं। क्या तुम्हारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, यानी जो तू पानी भरने के लिए आई है यहां पर वो फिर प्यासा होगा। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। और उनमें से जिंदगी डिलीवर होती रहेगी जो यीशु मसीह के उस जिंदगी बख्श कलाम को और जिंदगी के पानी को जो पी लेते हैं। औरत ने उससे कहा, खुदा वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना फिर पानी भरने को यहां तक आऊं। मेरे बहन भाइयों, बहुत सारे लोग जिंदगी पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, पर अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पुरानी मशकों के अंदर जो है नई मै जो है वो नहीं डाली जाती, वरना क्या होगा? मशकें फट जाएंगी और मैं जो है वो बह जाएगी। पुरानी जिंदगी के अंदर नया जीवन आप नहीं ले सकते। पहले आपको फैसला करना है, अपनी जिंदगी को तब्दील करना है, और फिर जिंदगी के पानी को आप ले सकते हैं, वरना यह कलाम आपको मुजरिम ठहरा देगा। यीशु ने कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला
औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। यानी बगैर विदाउट जो है निकाह के, विदाउट मैरिज तू रह रही है। और खुदा का हम शुक्र करते हैं पाकिस्तानी कल्चर के लिए, लेकिन बहुत सारी दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एज अ फ्रेंड जो है वो लाइफ गुजार रहे होते हैं और बच्चे भी पैदा कर रहे होते हैं और बगैर निकाह के, और ये सारा कुछ गलत है और हरामकारी है। लेकिन खुदावंद का कानून जो है, दुनिया इसको लिबरलिज्म कहती है, दुनिया इसको फ्री विल कहती है, दुनिया जो है कहती है कि मेरी अपनी मर्जी है, आजाद मर्जी है मेरी। लेकिन बाइबल मुकद्दस है, खुदा का कानून है, खुदा का लॉ है। कोई भी जो इससे बाहर जाएगा वो गुनाह है। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, खुदा मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। तो यीशु मसीह इंसान के दिल की आज है अंदर की गहराई की बातों को भी जानता है, और कोई चीज उसके सामने छिपी हुई नहीं है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यानी उनकी जो अपनी जो है वो हैकल है, वहां पर जो है गर्जीम के अंदर, वो कहते हैं, वो उनका दावा था कि गर्जीम की पहाड़ी पर यहां पर खुदा उतरता है। बनी इसराइल के दीगर लोग कहते थे कि खुदा यहोवा यरूशलेम में उतरता है, मोरिया के पहाड़ पर जो हैकल थी। लेकिन जो बाल देवता की पूजा करते थे वो कहते थे कि हमारा जो मंदिर है यहां पर खुदा उतरता है। यीशु ने से कहा, औरत मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। तो यीशु मसीह के की जो है जुबान मुबारक से ये जुमला, और ये बहुत बड़ी ऑथेंटिसिटी है, निजात यहूदियों में से है, निजात दहिंदा यहूदियों में से है। यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से पैदा हुआ, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। तो जब हम प्रस्तिश करें, खुदा की वर्शिप करें, हमारी जिंदगी का जो सेंटर है, जो मरकज है, वो खुदाबंद हो। खुदा रूह है, जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो वो भी आने वाले मसीह के बारे में लोग मुंतजिर थे, इंतजार कर रहे थे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके शागिर्द तजब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है। यानी यहूदियों के नजदीक औरत से बात करना भी जो है मायूब समझा जाता था, ऐब समझा जाता था, या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। यीशु मसीह वो है जो इंसान के दिल के अंदर जो कुछ छुपा है वो उसे भी जानता है। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरखास्त करने लगे, ए रब्बी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी जिंदगी में सबसे जो अहम पहलू है वो खुदा का काम करना है। कई बार लोग खाने पीने के चक्कर में ही रहते हैं। बेशक उसकी नेमतें और जो बरकतें उनके लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा खाओ भी नहीं हमें होना चाहिए कि खुदा का काम छोड़कर जो है हम सिर्फ खाने पीने के चक्कर में लगे रहें।
क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में भी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है, और इस फसल से मुराद लोग हैं। अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो। इसीलिए जो हमारा ये बाइबल कॉलेज है, हमने इसका नाम जो हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज रखा है, यानी जो थीम है, जो सोच है हमारी वो ये है कि हम फसल की कटाई करें, यानी बहुत सारे लोगों को खुदावंद के लिए जीतें। और इस ट्रेनिंग में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोगों में कलाम सुनाना शुरू कर दें, रूहों को जीतना शुरू कर दें, लोगों को खुदावंद के पास लाना शुरू करें, तो मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस पर यह मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और है। याद रखें, एक दिन खुदा जो है कटाई के लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा, लेकिन आप बीज बो रहे हैं, आप बीज बखेर रहे हैं, आप कलाम सुना रहे हैं, पर जिन्होंने कुछ बोया ही नहीं, उनके खेत के अंदर क्या उगेगा? उनके खेत के अंदर बिच्छू बूटी और ऊंट कटारे हैं, कांटे हैं। हर रोज खुदा का कलाम जो है आप बोएं। हालेलुया। और मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, और उन्होंने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। यानी जो नफरत थी वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। और बिल्कुल ऐसे ही है, जब हम मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ाते हैं। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे, हमारे पास रहे, क्योंकि वो 2 रोज वहां रहा। याद रखें, मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह जाती है, मोहब्बत बर्दाश्त कर लेती है, मोहब्बत जो है उससे बेहतरी पैदा होती है। नफरत से कुछ नहीं होता। और उसके कलाम के सबब से और भी बहुतेरे ईमान लाए। याद रखें, दुनिया खुदा के कलाम के सबब से बदलेगी। और उस औरत ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुंजी है, मुनज्जी है, दुनिया का सेवियर है, निजात दहिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये औरत जिसकी पहचान एक बुरे जो है वो जाविये से है, जिसकी जो है आईडी जो है एक बुरी है, बाइबल मुकद्दस में देखते हैं किस तरह से खुदा ने उसकी आईडी को चेंज कर दिया। हालेलुया। सो इस तरह से खुदा आपकी पहचान को बदल देना चाहता है। सो आपको मैं दावत देता हूं, आप कुछ भी हैं, आप किस तरह की भी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको लोग किस हवाले से जानते हैं, याद रखें खुदावंद आपका मुंतजर है और खुदावंद आपकी आईडी को चेंज कर देना चाहता है। और ये सामरी औरत जिसकी एक बुरे तौर पर जो है पहचान थी, और आज हमें किताब मुकद्दस के अंदर हमें वो यीशु की गवाह नजर आती है, और जो है वो बहुत बड़े मिशनरी काम में जो है वो मुआवन साबित हुई है। सो इस तरह से ये सीखने का एक मौका है, वक्त है। कई बार लोग कहते हैं जी औरत चर्च में कलाम नहीं सुना सकती। वाह भाई वाह, क्या बात है। वो और बात है कि औरत को खुदा ने हेड नहीं बनाया, खुदा ने हेड मर्द को बनाया है। और जो वो बात की गई है कि कलीसिया के मजमा में ना बोले, वो मैनेजमेंट की बात हो रही है, वो इंतजामात की बात हो रही है। औरत को कहीं पर भी खुदा का कलाम सुनाने से या गवाही देने से मना नहीं किया गया। यहां पर ये एक औरत ही है जो गुनाह के अंदर लतपत थी, पर यीशु के कलाम ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, और वो औरत बहुतों को यीशु के पास लाने का सबब बनी। हालेलुया। और जब वो सारे लोग जो निजात पा गए हैं,
سامریہ کے اندر خداوند ان کو اجر دے گا، تو میرا ایمان ہے اس عورت کا نام بھی وہاں پر ضرور یادگاری کے طور پر لیا جائے گا کہ اس نے اپنا حصہ پرفارم کیا ہے۔ خداوند آپ سب کو کثرت کے ساتھ برکت دے۔ ہاللیلویہ۔